क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने इन्वेस्टिंग करना सिर्फ 11 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, लेकिन शुरुआत में उन्होंने भी गलतियां की। स्टॉक चार्ट्स, टाइमिंग, स्पेकुलेशन, सब कुछ ट्राई किया, पर प्रॉफिट उनका भी शुरू में 0 ही था। तो फिर बफेट सर बिलियनर कैसे बने? कैसे उन्होंने 1 लाख रुपए को 7 करोड़ से ज्यादा बना दिया? इस वीडियो में हम जानेंगे बफेट सर की रियल कहानी, उसकी 7 गेम चेंजिंग सीखें जो किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से लिया गया है, जो आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाएगी। अगर आपने ये 7 रूल फॉलो कर लिया तो आप भी प्रो इन्वेस्टर बन जाओगे। वीडियो के देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है और निवेशक माइंडसेट पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं पैसे, फाइनेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो फ्यूचर सिक्योर करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आइए जानते हैं 7 गेम चेंजिंग इन्वेस्टिंग लेसन। दोस्तों, पहला लेसन है बी एन इन्वेस्टर नॉट अ स्पेकुलेटर। निवेशक बनो, जुआरी नहीं। स्टॉक मार्केट एक सुपरमार्केट की तरह होता है। यहाँ लोग शेयर्स इस उम्मीद में खरीदते हैं कि कल उसका दाम बढ़ेगा और वो तुरंत पैसा कमा लेंगे। पर वॉरेन बफेट सर कहते हैं स्टॉक्स कोई मैजिक नंबर नहीं है, वो एक बिजनेस का हिस्सा है। अगर आप कोई कंपनी खरीद रहे हो तो उसका बिजनेस समझो, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, कंपटीशन कैसा है, उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। जरूरी नहीं है कि हर दिन प्राइस चेक करो, जरूरी ये है कि आपको ये समझ आए मैं किस बिजनेस में पैसा डाल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है और लॉन्ग टर्म में एक विगिंग मशीन। यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट सिर्फ इमोशंस पे चलता है, पर लॉन्ग टर्म में असली वैल्यू को रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप भी हर दिन प्राइस देख के शेयर खरीद रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं, एक स्पेकुलेटर हो। वॉरेन बफेट कहते हैं रियल इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी का बिजनेस समझकर इन्वेस्ट करता है, ना कि सिर्फ शेयर प्राइस देखकर। जैसे मान लो आपको एक दुकान खरीदनी है, चाहे वो किराने की ही हो। आपने एक दुकान देख रखी है, दुकान का मालिक कहता है ये दुकान 5 लाख रुपए की है। आप प्राइस सुनते ही सोचने लगते हो वाह कितनी सस्ती मिल रही है, चलो ले ही लेता हूँ। लेकिन रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए। क्या आपने ये सोचा कि दुकान हर महीने कितना मुनाफा कमा रही थी, उसका लोकेशन कैसा है, कस्टमर आते हैं या नहीं, क्या ये बिजनेस सस्टेन कर पाएगा? अगर वो दुकान हर महीने 50,000 कमा रही है तो 5 लाख में लेना एक स्मार्ट डील हो सकता है। पर अगर वो दुकान सिर्फ 2,000 रुपए कमा रही है और ज्यादा लोग वहाँ आते ही नहीं, तो आपने सिर्फ एक खोखला सेल खरीदा है, ना कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। यही लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी लगता है। शेयर का प्राइस देखना अलग बात है, लेकिन उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और बिजनेस मॉडल समझना सबसे जरूरी है। वॉरेन बफेट सर कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी सिर्फ रुपीस का नंबर देखकर इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। समझना चाहिए कि उसके पीछे आप क्या खरीद रहे हो, एक बिजनेस, एक फ्यूचर, या सिर्फ एक हवा में उड़ता हुआ स्पेकुलेशन। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लो। अगर आप शादी करने जा रहे हो, क्या सिर्फ लड़की या लड़के का फोटो देखकर डिसाइड कर लोगे? नहीं ना, आप उनका नेचर, वैल्यूज, कॉम्पेटिबिलिटी सब देखते हो। बस वैसे ही कंपनी के चेहरे या प्राइस को देखकर नहीं, उसके कैरेक्टर यानी बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट्स और फ्यूचर ग्रोथ को देखकर इन्वेस्ट करो। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे लेसन की। दूसरा लेसन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा की सीमा। बफेट सर कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब है एक ऐसी छूट पर इन्वेस्ट करना जहां रिस्क कम हो और रिटर्न का स्कोप ज्यादा हो। मान लो आपने एक ब्रिज डिजाइन किया है जो 10 टन का वजन संभाल सकता है। अब सवाल ये है, क्या आप इस ब्रिज पर पूरा 10 टन का लोड डालोगे? नहीं ना, आप सिर्फ 5 या 6 टन का लोड डालोगे, क्योंकि अगर कल को बारिश हो, हवा चले या ट्रैफिक बढ़ जाए तो ब्रिज फेल ना हो। इसीलिए आपने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है, 3-4 टन कम ही डाला है उसके क्षमता के अनुसार। यही प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग में भी लगता है। वॉरेन बफेट सर कहते हैं नेवर इन्वेस्ट विदाउट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी अगर कोई कंपनी का एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए की है तो उसका शेयर तभी लो जब वो 60 या 70 के बीच में मिल रहा हो, क्योंकि अगर आपने गलत एनालिसिस कर लिया या मार्केट क्रैश हो गया तब भी आपके पास एक सेफ्टी क्यूजन होगा। वही रूल इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमेशा देखना होता है मैं जो प्राइस दे रहा हूँ क्या वो उस चीज की रियल वैल्यू से कम है। अगर हाँ तो ही इन्वेस्ट करो, अगर नहीं तो चाहे दुनिया चिल्लाए ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि रियल इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं समझदारी से, जल्दबाजी से नहीं। दोस्तों, तीसरा लेसन मिस्टर मार्केट से दोस्ती नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए। सोचो स्टॉक मार्केट एक आदमी है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। वह रोज आके आपको एक प्राइस ऑफर करता है। उसका प्राइस कभी हाई रहता है, कभी लो रहता है। लेकिन मिस्टर मार्केट मानिक डिप्रेसिव है, मतलब कभी वो ओवर एक्साइटेड रहता है, कभी डिप्रेशन में। बफेट कहते हैं आपको उसकी बात तभी सुननी है जब उसकी ऑफर आपके लिए फायदे की हो। जैसे किसी बिजनेस का असली वैल्यू 100 रुपए की है, पर मिस्टर मार्केट कभी 70 में बेच रहा है तो कभी 130 में खरीद रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मिस्टर मार्केट का फायदा उठाए, ना कि वो उसके इमोशन स्विंग्स में बह जाए। जब मार्केट गिरता है वही बेस्ट मौका होता है अच्छी कंपनी को डिस्काउंट में खरीदने का। दोस्तों, चौथा लेसन
जो आपको इन्वेस्टर बनाएगी वो है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबी रेस का घोड़ा बनो। बफेट सर ने कोका कोला, एप्पल जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उन्होंने उसे 10-10, 20-20 साल तक होल्ड किया। वो कहते हैं हमारे बेस्ट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। कंपाउंडिंग का जादू तभी होता है जब आप वक्त देते हो। एक बार सोचिए, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, कोई बड़ी रकम नहीं है, पर अगर आप इसे 15% एनुअल रिटर्न पे इन्वेस्ट करते हो तो क्या हो सकता है। देखिए जादू, 10 साल बाद 10,000 रुपए आपके 40,000 रुपए बन जाएंगे, 20 साल के बाद 1.6 लाख बन जाएंगे और 30 साल के बाद वही 10,000 आपके 6.6 लाख बन जाएंगे। मतलब पैसा 30 साल में आपका 66 टाइम्स हो गया है। क्या आपने कुछ अलग किया? नहीं, सिर्फ टाइम दिया। वक्त ही सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। यह है कंपाउंडिंग का मैजिक। वॉरेन बफेट कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन टाइम, क्योंकि रिटर्न तो सबको मिलता है पर जो सबसे पहले स्टार्ट करता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। सोचिए, अगर आप 25 साल के हो और 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 60 तक जाते जाते आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन अगर आप वेट करते हो और सेम इन्वेस्टमेंट 35 के बाद शुरू करते हो तो आपको 25 की उम्र से डबल पैसा इन्वेस्ट करना होगा, फिर भी रिटर्न कम मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितना इन्वेस्ट करूं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करूं, क्योंकि हर गुजरा हुआ दिन लाखों की अपॉर्चुनिटी ले जाता है। और इस बुक के जो 5वें लेसन है, नो व्हाट यू आर बाइंग, सिर्फ नाम से नहीं बिजनेस समझ के खरीदो। बफेट सर हमेशा कहते हैं मैं सिर्फ उतनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ जो मैं समझता हूँ। आज लोग ब्लाइंडली क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स या आईपीओ में पैसा डाल देते हैं बिना समझे कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को समझा नहीं सकते कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद आप खुद भी उसे नहीं समझ रहे हो। लेसन 6, अवॉइड द नॉइज। मीडिया पे नहीं, लॉजिक पे ध्यान दो। आजकल हर टीवी चैनल और यूट्यूब एक्सपर्ट बोलता है ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक छोड़ दो, पर बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी इनेमी है अननेसेसरी नॉइज। जब सब लोग किसी शेयर को लेकर पागल हो रहे होते हैं तब बफेट दूर से देखते हैं। बफेट कहते हैं मैं जब किसी कंपनी को एनालिसिस करता हूँ तो पहले उसका प्राइस देखता ही नहीं, क्योंकि प्राइस देखते ही आपका दिमाग प्यास हो जाता है, मतलब ट्रैप हो जाता है। पहले बिजनेस समझो, क्या वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, उसके प्रॉफिट्स स्टेबल हैं, क्या MOAT है, सारा कुछ एनालिसिस करो, उसके बाद डिसाइड करो जिस प्राइस पर ये डील सस्ती है या महंगी। बिना अपनी एनालिसिस के कोई भी इन्वेस्टिंग जुआ है और आपको इन्वेस्टर बनना है, जुआरी नहीं। 7वां और आखिरी लेसन है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। धन से ज्यादा मन जरूरी है। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर पेशेंस और डिसिप्लिन सबके बस की बात नहीं। अगर आप हर बार मार्केट गिरते ही घबरा जाते हो या प्रॉफिट होते ही शेयर्स बेच देते हो तो आप मार्केट के लिए नहीं बने हो। रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो धीरे चलते हैं पर कंसिस्टेंटली चलते हैं। जैसे मान लो आपने एक बम्बू ट्री का बीज बोया, 1 महीने में कुछ नहीं दिखेगा, 6 महीने बाद भी जमीन से कुछ नहीं निकलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाएंगे पर जमीन से कुछ नहीं निकलेगा। आपने जो बीज बोया उसको देखकर लोग आप पर हंसेंगे भी, बोलने लगेंगे बेचारा पागल हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं उग रहा है। लेकिन आपने पेशेंस नहीं छोड़ा, आप हर दिन उसे पानी देते रहें, खाद डालते रहें और उसकी केयर करते रहें। और फिर 5 साल बाद 6ठे साल में वो बम्बू सिर्फ 6 दिनों में 60 फीट तक का बढ़ जाएगा। सोचो, क्या वो बम्बू 6 दिन में बढ़ा? नहीं ना, वो 5 साल जमीन के नीचे अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। वही इन्वेस्टिंग में भी होता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या SIP में पैसा डालते हो, शुरुआत में लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जाते हो, हर महीने, हर साल बिना रुके। लोग बोलते हैं क्या फायदा हो रहा है, मार्केट तो गिरा हुआ है, पर आप समझदार हो, आप रुके नहीं, आपने टाइम को अपना फ्रेंड बनाया और फिर एक दिन कंपाउंडिंग का मैजिक होता है, रिटर्न्स एक्सप्लोड करता है और आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो याद रखो, इन्वेस्टिंग एक बम्बू ट्री की तरह होती है। शुरुआत में पेशेंस चाहिए और एंड में रिवॉर्ड मिलता है बहुत बड़ा, पावरफुल और सस्टेनेबल। तो ये थे 7 असली इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल जो वॉरेन बफेट ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखे और इन्हीं ने उन्हें दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बनाया। अगर आप भी इन लेसन्स को अपनी लाइफ में लागू करते हो तो ना सिर्फ आप पैसे कमाओगे बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता भी तय कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप चाहते हो कि हर इंडियन यूथ इन प्रिंसिपल्स को समझे तो शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ आपके फेवरेट लेसन्स कौन से थे, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। निवेशक बनो, जागरूक रहो।